आत्मज्ञान की प्रकाश में अंधे करम सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, आप रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध हो। जी हाँ, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर लेखक एवं अध्यात्म आचार्य प्रशांत जी को उद्बोधन एवं आशीर्वचन हेतु एक बार खड़गोर ताने के साथ आचार्य जी का स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक आभार कि 7वीं इलीट महिला नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया। और मंच को नमस्कार सब माननीय गण जो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे सामने ये महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता है जो आयोजित होने जा रही है। और इस वक्त काफ़ी यहाँ पर एक उत्सव का माहौल है। तो दो बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा और दो दिशाओं से। पहली बात ये कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, और दूसरी बात ये कि आगे की हमारी संभावना क्या है। कोशिश करूँगा कि संक्षेप में बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर जो असली काम है वो तो रिंग के भीतर होने जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को जल्दी में आपके सामने रखूँ। देखिए, अभी भले ही हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सद्भावनापूर्ण माहौल बनाया है जिसमें हम सबको बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हमारी यहाँ तक की राह आसान नहीं रही है। विमेन बॉक्सिंग तब से अस्तित्व में है अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल रूप से, जब से मेंस बॉक्सिंग। तो महिलाएं भी अनौपचारिक रूप से सब खेलों में, जिसमें मुक्केबाजी भी शामिल है, अपनी प्रतिभागिता करती रही हैं। लेकिन शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ना हो कि औपचारिक रूप से महिलाओं को बॉक्सिंग का अधिकार मिले अभी सिर्फ कुछ दशक हुए हैं। 1927 में लंदन के एक प्रोफेसर ने महिलाओं की बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की कोशिश की। वो विश्व में पहला प्रयास था महिलाओं को इस खेल में आगे लाने का। तो लंदन के पास एक शहर था, शायद हैकनी उसका नाम था। वहाँ के मेयर ने कह दिया कि ये जो आप इवेंट करने जा रहे हैं इसमें बहुत कुछ अरुचिपूर्ण है, बल्कि अश्लील है, तो हम नहीं करने देंगे। और वो जो पहला अपने तरीके का विश्व में आयोजन था वो रोक दिया गया, उसे करने नहीं दिया गया। और ये अभी 1927 की बात है, 100 साल से भी कम बीते हैं। और पास आइए 1987 तक भी सरकारों ने और समाज ने महिला बॉक्सिंग को मान्यता नहीं दी थी। और हम 1987 की बात कर रहे हैं। हम में से बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो 1987 के पहले के जन्म में हुए हैं, तो हमारे जीवन काल की बात है। तो सरकारें और समाज हमेशा इसके खिलाफ रहे। 1987 में 2 13 वर्षीय लड़कियों के बीच फिर ब्रिटेन में ही मुकाबला कराने की कोशिश की गई। तो उसमें से जो छोटी लड़की थी उसको इतना डरा दिया गया, वो पीछे हट गई। बाद में 2 और लड़कियां लाई गई, उनके बीच में मुकाबला हुआ। और ब्रिटेन में भी इस खेल को मान्यता शायद 1988 में मिली है। और बाकी जो यूरोपीय देश थे उनमें और बाद में
पहली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप सन 2000 के बाद आयोजित हुई और ओलंपिक खेलों में महिला बॉक्सिंग सिर्फ 2012 में आ पाई है। ये तथ्य है हमारी यात्रा का कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। और 2012 में जब महिला बॉक्सिंग ओलंपिक में शामिल की गई तो उसमें बड़ा मुद्दा ये नहीं था कि उसमें प्रतिभागी कौन है, जीतेगा कौन, सोना किसको मिलेगा और चांदी कांसा किसको मिलेंगे। वहाँ ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये था कि महिलाएं स्कर्ट पहनेंगी या शॉर्ट पहनेंगी। और कुछ लोगों ने ये नियम बनवा दिया कि वो तो स्कर्ट पहनेंगी, फिर उस पर बड़ा विरोध किया गया। तब महिलाओं को ये विकल्प दिया गया कि आप चाहें तो अपनी मर्जी से स्कर्ट पहने, शॉर्ट पहने वगैरह वगैरह। तो 2012, सोचिए सिर्फ 11 साल पहले। तो ये जो पूरा बॉक्सिंग का हम खेल देख रहे हैं, ये बस अभी हमको 25 साल में मिला है महिलाओं के लिए, बड़े संघर्ष के बाद। बहुत संघर्ष से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे इस बात की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो सामने रिंग है हमारे, ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, ये एक प्रकार की निशानी है, स्मारिका है, सोवेनिर है उस संघर्ष का जो महिलाओं ने बहुत शताब्दियों तक करा है, अपने आप को पूरी तरह से जीवन के सब क्षेत्रों में, समाज में अभिव्यक्त करने के लिए। तो छोटी चीज़ नहीं है रिंग जो हम अपने सामने देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शताब्दियों का संघर्ष लगा है इस रिंग को खड़ा करने में। और अब मैं आगे की बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 5 मिनट हो गए मेरे पास। एक फिल्म देखी थी मैंने, फिल्म आप लोग भी देखते होंगे, 20 साल पुरानी पिक्चर है, $1 मिलियन बेबी। $1 मिलियन बेबी क्लिंट ईस्टवुड की पिक्चर है, बहुत सारे एकेडमी अवार्ड मिले थे उसको। तो उसमें हिलरी स्wank है जिन्होंने मैगी नाम की एक महिला का किरदार निभाया है। और क्लिंट ईस्टवुड ने खुद जो रोल अदा करा था वो था फ्रैंकी का। तो फ्रैंकी एक जिम के कोच है, बॉक्सिंग जिम के कोच है, बॉक्सिंग जिम के कोच है। और ये जो महिला है मैगी, ये लगभग 40 वर्ष की हो रही है और ये जिंदगी में बहुत मात खाई हुई, चोट खाई हुई महिला है, लेकिन ये कहती है मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। ये जाती है उस कोच के पास, और वो कोई बहुत बड़ा जिम नहीं है, बॉक्सिंग जिम नहीं है जो रन करते हैं। उस कोच के पास जाती है, कहती है फ्रैंकी मुझे बॉक्सिंग सिखाओ। फ्रैंकी उसी आधार पर उसको मना कर देते हैं जिस आधार पर महिलाओं को आज तक देखा गया है, एक शरीर और एक उम्र। महिला के लिए ये दो चीजें बहुत बड़ी मानी जाती हैं कि आपकी उम्र क्या है, आप युवा हो तो आपकी कीमत है, युवा नहीं हो तो कीमत नहीं है। दूसरा शरीर, आपका लिंग क्या है। तो ये जो बॉक्सिंग कोच है, ये मैगी से बोलते हैं कि पहली बात तो तुम महिलाओं में लड़कियों को सिखाता नहीं, इट्स अ मेंस जिम, आई एम अ मेंस कोच। और दूसरी बात, तुम्हारी उम्र ढल रही है, तुम क्या रिंग में उतरोगी। वो लड़की, वो महिला हट पकड़ लेती है, बोलती है मुझे तो लड़ना है। और एक दिन वो उसके हट के सामने मजबूर होकर के कोच उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। उसको सिखाना शुरू करते हैं, वो उनकी उम्मीदों से ज़्यादा मेहनत करके दिखाती है। और वो दुनिया में जो बड़ी से बड़ी बॉक्सर है, फिल्मी है, कहानी है, पर हम समझते हैं इसको क्योंकि इससे हमें आगे की एक संभावना मिल रही है, एक आदर्श का पता चल रहा है। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बॉक्सर को हराना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन एक जर्मन बॉक्सर होती है और उसका कुछ नाम होता है, वो जर्मन बॉक्सर पीछे से वार कर देती है, पीछे से वार कर देती है। मैगी एक स्टूल पर गिरती है, उसकी गर्दन टूट जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है। ये वही मैगी है जो बॉक्सिंग की दुनिया में राज कर रही होती है एक चढ़ी हुई उम्र में। उसकी गर्दन टूट जाती है, वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है, उसे लकवा मार जाता है, वो चल फिर नहीं सकती, वो चल नहीं फिर नहीं सकती, उसकी एक टांग काटनी पड़ती है और वो बिल्कुल अपाहिज हो चुकी है। वो अपने कोच से प्रार्थना करती है, कहती है तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे नई जिंदगी दी, मुझे मौत दे दो। कोच कहता है नहीं, मौत नहीं दूंगा, हमें लड़ना है, हमें इस स्थिति से भी लड़ना है। लेकिन डॉक्टर एक के बाद एक जवाब देते जाते हैं और अंततः वो कोच से फिर पूछती है, तुमने ही कहा था कि मैं एक महिला बाद में हूँ, मैं एक मनुष्य पहले हूँ और एक मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी गरिमा। इस अस्पताल पर ऐसे बिस्तर पर पड़ी हूँ, मेरी बताओ क्या गरिमा है। अंततः वो कोच ही उसको एड्रेनलिन का इंजेक्शन दे देता है, उसको मरने देता है। मरते हुए
मैगी बॉक्सर, चैंपियन बॉक्सर, दुनिया पे राज करने वाली बॉक्सर, उससे पूछती है आप मुझे प्यार से कुछ बोला करते थे, वो शब्द मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद माँ हुस्ले किसी अन्य भाषा का शब्द है, वो बहुत प्यार से माँ हुस्ले करके उसको संबोधित करते थे। बोलते हैं मैं जा रही हूँ, ये मेरी आखिरी सांसें हैं, इनका मतलब बता दीजिए, ये आप मुझे क्या बोला करते थे। उसकी आंखें बंद हो रही हैं, कोच कहते हैं उसका अर्थ था मेरे दिल की धड़कन। दिल की धड़कन रुक जाती है, रात के अंधेरे में उसको विदा करके कोच स्वयं भी विदा हो जाते हैं। उसके बाद उस कोच को कभी किसी ने नहीं देखा। इस अंत को दुखद मत मानिए, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मैं पुनर्जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो गरिमा से परिपूर्ण है, जिसमें एक महिला कह रही है कि मुझे मृत्यु तक मंजूर है लेकिन गरिमाहीन जीवन मंजूर नहीं है। मैं इस बात को आप सबके सामने, विशेषकर महिलाओं के सामने एक संभावना के रूप में रखना चाहता हूँ। हम अपनी बेड़ियों को काटें, और महिलाओं की बेड़ियों से पुरुषों की बेड़ियां भी जुड़ी हुई हैं। दुनिया में कोई विकसित देश ऐसा नहीं है जहां महिलाएं पीछे हों, और दुनिया के जिन जिन देशों में महिलाएं पीछे हैं वो विकसित नहीं हो पाए। और दुनिया के आप ज्यादातर सबसे पिछड़े हुए देशों को देखेंगे तो उसमें महिलाओं की हालत बहुत खराब है, महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। आबादी का 50% है महिलाएं पीछे रहेंगी तो पुरुष आगे कहां से निकल जाएंगे। तो महिला की उन्नति पर सिर्फ महिला की उन्नति निर्भर नहीं करती, पुरुष भी और राष्ट्र भी और पूरा विश्व भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि महिला अपने आप को महिला से ज्यादा मनुष्य जानना शुरू करे। लिंग बाद में आता है, देह बाद में आती है, चेतना पहले आती है। हम अपने आप को इंसान की तरह देखें। जो कुछ भी एक पुरुष के लिए संभव है, इंसान की पहचान उसकी चेतना होती है ना, जो कुछ भी किसी भी चेतनाधारी मनुष्य के लिए संभव है वो महिलाओं के लिए भी संभव है। और महिला के जीवन का भी वही उद्देश्य है जो किसी पुरुष के जीवन का उद्देश्य है, अपने जीवन को सार्थक ऊंचाइयां देना, देह को अपना कटघरा बना लेना नहीं, अपनी चेतना को अधिकतम ऊंचाई देना, अपनी पूरी संभावना को साकार करना। तो मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जगह, ये आयोजन, राष्ट्र पूरा और विश्व पूरा सब मनुष्यों की संपूर्ण संभावना की सार्थकता का उत्सव मनाएगा। सब मनुष्य, जिसमें जितने पुरुष शामिल हैं उतनी ही महिलाएं भी। धन्यवाद।